हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का केओटिक शॉर्ट कोड के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। कहानी के स्टार्टिंग में जिनचैन को दिखाया था जो बच्चे होते हैं पे बैठे बैठे कुछ सोच ही रहा था, तभी ना पीछे से तो अचानक से कोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे तो दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये तो एक मार्क्स बंदा था जो ना यहाँ पे तो की को चोट पहुंचाने के वजह से छोटू का आज खेला ही खत्म करने के लिए आया था। जो तो पता चल जाने के बाद ही ना छोटू बच्चे तो अभी उससे पूछ लेते हैं क्या उससे यहाँ पे थारान ने भेजा, जिसपे तो मार्क्समैन का ये कहना था कि थारान तो बहुत दिनों से छोटू बच्चे को झेल रहे हैं और आखिरकार अपने बेटे का आज ऐसा हालत देने के बाद ना उससे छोटू को मारने के लिए भेजा है। ये कहने के बाद वो मार्क्समैन ना झटपट करके तो अभी छोटू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो छोटू बच्चे ना बहुत ही आसानी के साथ जंप लगाते हुए बच जाता है, पर ये मार्क्समैन ना इसी का तो वेट कर रहा था जो तो छोटू का इसी मौके का फायदा उठाते छोटू की तरफ एक जोरदार सेंट फोर्स का ब्लास्ट कर देते हैं। जो देखने के बाद ना छोटू बच्चा तो इतना समझ चुका था कि ये बंदा ना कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा तो नहीं है। छोटे बच्चे के सामने वाला बंदा ना आर्थ का सेंट फोर्स का 4th लेवल का मास्टर है। और अगर यहाँ पे बच्चों बचने का ख्वाहिश रखते हैं तो बच्चों को ना यहाँ पे तो अपना फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये सोचने के साथ ही ना छोटू बच्चे तो झटपट करके ना अपना जो छोटा सा टहनी था उसे तो उसी मार्क्समैन की तरफ फेंक देते हैं। जो आते हुए देने के बाद अभी तो मार्क्समैन हंसते हुए कहता है, बच्चे क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुके हो? वैसे भी ये छोटू सा टहनी मेरा यहाँ पे क्या ही बिगाड़ सकते हैं। पर बच्चों को तो यहाँ पे पता नहीं था कि हम लोग का बच्चा ना यहाँ पे तो अपना फॉरबिडन आर्ट का यूज कर रहा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए ना अभी तो छोटू बच्चा कह उठते हैं कि ताऊ जी आपको पता नहीं कि ये छोटा सा टहनी ना यहाँ पे तो बहुत ही कमाल कर सकता है। इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कि छोटू का जो छोटा सा टहनी था ना वो तो बहुत ही स्पीड के साथ अभी तो उसी मार्क्समैन की तरफ बढ़ते हुए बेचारे मार्क्समैन का जो मार्क्स था ना उसे तो बीच से ही तोड़ देता है। जिसका मार्क्स यहाँ पे तोड़ने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि देखो तो ये बंदा तो और कोई नहीं छोटू बच्चे का पप्पा है। और जिसे देखने के बाद ना छोटू बच्चा भी तो यहाँ पे बहुत ही जोर का झटका खाता है। दूसरी ओर पैट्रिक साहब को दिखाने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि पैट्रिक साहब ना सच्ची में तो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो चुका था। पर नेक्स्ट ही मोमेंट होता है जहाँ पे ना पैट्रिक साहब तो रोना स्टार्ट कर देता है। तो रोते हुए अभी जिनजियन से ये पूछते हैं क्या सच्ची में उसका छोटा सा लाडला बेटा यहाँ पे सेंट फोर्स का यूज कर सकता है? जिसपे तो छोटू बच्चा कहता था कि हाँ वो तो यहाँ पे बहुत दिनों से कल्टीवेट कर सकता है। और इसी के साथ साथ ना वो तो ये भी कहता है कि सुबह की को और जो नौकर था ना उसे तो छोटू बच्चे ने पेटा था। पैट्रिक अगर यहाँ पे चाहता है तो यहाँ पे छोटू बच्चे को ना साथ दे सकते हैं, लेकिन इसमें ना छोटू बच्चे का मॉम का कोई हाथ नहीं था। पैट्रिक साहब तो इन सबको इग्नोर करते हुए अभी छोटू से पूछते हैं कि छोटे बच्चे अगर तुम यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते थे तो इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये वाला बात तुम मुझे पहले कह देते तो मैं तुम्हारे मॉम के लिए कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ खत्म हो पाता है उससे पहले ना यहाँ पे छोटू बच्चा अपने पापा का हाथ हटाते हुए कहता है मैं भला इसके बारे में आपको क्यों बताता? वैसे भी मैं जब छोटा था तो सबको ऐसा लगता था कि मैं कोई बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। तब तो आप मुझे बहुत ही प्यार करते थे और इसी के साथ साथ मेरे मॉम का भी केयर करते थे, लेकिन जब आपको पता चला कि मैं तो एक क्रिपल हूँ, मुझसे यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता तो आप एक ही झटके में चेंज हो गए। आपने तो मुझे यहाँ पे छोड़ दिया ही दिया, इसी के साथ साथ आपने तो मेरे मॉम को भी यहाँ पे छोड़ दिया था। आप एक चीज बताइए तो आपके लिए मैं हूँ तो हूँ क्या? इसमें तो पैट्रिक साहब कह उठते हैं कि वो तो इस फैमिली का पैट्रिक है और इसलिए ना यहाँ पे तो उसका बहुत सारा काम है और इसी के साथ साथ ना इस फैमिली के फ्यूचर के बारे में भी तो उससे ही सोचना पड़ता है। छोटू यहाँ पे कहाँ कुछ सुनने वाला था, वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि घंटे का पैट्रिक, वैसे भी मुझे इस फैमिली से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपने मेरे साथ जो सब कुछ किया वो तो ठीक ही था, लेकिन इसमें मेरा मॉम का क्या कसूर था? उसको इतना सब कुछ क्यों झेलना पड़ा? आपको पता भी है इस कुछ सालों के अंदर थारडान के वजह से मेरे मॉम को क्या कुछ झेलना पड़ा। तब आप कहाँ थे? आपका प्यार कहाँ था? आप क्या एक सेकंड के लिए मेरे मॉम को देखने के लिए आए थे? जो सुनने के बाद अभी तो पैट्रिक सब छोटू से कहता है कि छोटे बच्चे ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे मैं तुम्हारे मॉम के साथ ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। ये मैं मानता हूँ कि मैं इस फैमिली का पैट्रिक हूँ, लेकिन इस फैमिली के अंदर ऐसा भी कुछ चीज है जो कि मेरे बस के बाहर है। जिन बच्चों को ना इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो तो यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ आप इस फैमिली के पैट्रिक हो, आपको यहाँ पे बहुत सारा काम काज है, लेकिन मेरे लिए मेरे मॉम ही सब है। और ये कहने के बाद छोटे बच्चे तो यहाँ से जाने लगे, तब भी तो रुकते हुए कहता है कि वैसे भी आपके फैमिली के साथ ना मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो सुबह के काम के लिए मुझे आप सजा दे सकते हो। और जिनचैन के चले जाने के बाद बेचारा पैट्रिक यहाँ पे कर भी गया सकता था, वो तो यहाँ पे उदास खड़ा रह जाता है। तब बिना यहाँ पे तो पीछे से एंट्री होता है ताऊ जी, जिसके पास तो अभी छोटू का छोटा सा स्टिक था, यानी कि यही वो बंदा था जो ना छोटू का स्टिक को पिछले वाले एपिसोड में पकड़ा था। जो यहाँ पे आने के बाद ही तो पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक साहब अभी तक ज्यादा देर नहीं हुए तो झटपट करके जाके अपने बेटे को सब कुछ कह के माफी मांग लो। जो सुनने के बाद बेचारा पैट्रिक तो और भी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं। जो तो अभी रोते हुए कहता है कि अंकल जी आपने ये सब कुछ देख लिया। और अभी तो अपने पैट्रिक का ऐसा हालत देखने के बाद ना बेचारा ताऊ जी भी तो सोच रहा था कि अभी उसे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ना जाते जाते तो अभी पैट्रिक साहब उसके अंकल से कहता है कि अंकल जी आपने देखा ना मैं अपने बेटे को टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे अपने लेवल को घटाया था, लेकिन फिर भी उसने तो एक टैनी के मदद से इस मैच को जीत। जिसमें तो अंकल डी कहता है कि ये तो तुम पहली बार देख रहे हो, लेकिन इससे भी पहले ना मैंने उसे की को हराते हुए देखा था, जहाँ पे ना उसने तो इसी सेम स्टिक को यूज करते हुए उसे एक
एक ही अटैक में हरा दिया था। सच्ची में बोलना पड़ेगा ये छोटू बच्चा ना बहुत ही बड़तगड़ा जीनियस है। भी ना पैट्रिक तो फाइनली अपने ताऊ से पूछ लेता है कि अंकल डी आपने तो कहा था कि मेरे बच्चे के अंदर कोई सेंट फोर्स का की नहीं है, यानी कि मेरे बच्चे यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर सकते, तो ये हो क्या रहा है। ताऊ जी तो कहते हैं कि जब वो उसे टेस्ट कर रहा था ना तब भी तो उसे लगा था कि छोटू बच्चे के अंदर तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ना उस टेस्ट खत्म हो जाने के बाद 2-3 सालों से ना अंकल जी तो छोटू का पीछा कर रहा था। भाई छोटू के ये जो कल्टिवेशन था ना इसके बारे में तो अंकल जी को तो बहुत ही पहले से पता चल चुका था। सुनते ही ना अभी तो पैट्रिक साहब अंकल डी से कहता है कि अंकल डी अगर इसके बारे में आपको पहले से ही पता था तो आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिसपे तो अंकल जी कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं छोटू बच्चे के ऊपर नजर बनाए रखा था, इसी के साथ साथ ना बच्चे मैं तुम्हारे ऊपर भी नजर रख रहा था। जो सुनते ना अभी तो पैट्रिक साहब पूछ लेते हैं कि अरे अंकल मैंने क्या कर दिया कि आप मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। तो अंकल जी तो सिर्फ इतना कहते हैं कि इतने सालों से तो तुम यहाँ पे अंधे बन के बैठे हुए थे और इसलिए ना मैं जिनचियन को किसी अलग जगह पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे जाने के बाद जिनचियन का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। और अभी तो जिनचियन को ले जाने के नाम से ना पैट्रिक साहब तो भड़कते हुए अभी अंकल से कहते हैं कि अरे अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वैसे भी आपके साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। अंकल डी तो यहाँ पे फिर से कह उठते हैं कि अरे देखो तो बच्चे खुद तुम्हारा बेटा यहाँ पे तुम्हारा बात मानना नहीं चाहता तो मैं एक बाहर वाला मैं तुम्हारा बात को क्यों मानूंगा। और अभी तो अंकल डी का इतना सारा बात सुनने के बाद ना फाइनली पैट्रिक को तो यहाँ पे पछतावा होने लगता है। और ये देखने के बाद ना अंकल डी तो क्या उठते हैं कि बच्चे भी ज्यादा देर नहीं हुए, तुम जाकर अपने बेटे से माफी मांग सकते हो। जो सुनने के बाद अभी तो पैट्रिक भी सोच लिया था कि उसे ना अभी तो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। और इसी के साथ पैट्रिक के स्टडी हॉल का सीन दिखाया था जहाँ पर ना अभी तक उसके दोनों बीबी के अंदर तो झगड़ा चल रहा था। और एक तो बातों में ना जिनचियन की मॉम तो कह देती कि अगर यहाँ पे बात कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाता है ना तो अपने बेटे को लेके मैं अपनी फैमिली यानी अपने पापा के पास चले जाऊंगी। दूसरे और तुम्हें तो देखो दीदी तुम्हारा मुंह कितना सूजा हुआ है, क्या तुम इस मुंह को लेके बाहर भी निकल सकती हो। तब ना यहाँ पे तो पैट्रिक साहब जिनचियन को लेके आ जाते हैं। जो आने के बाद ही तो सबसे कहते हैं कि उसे तो पता चल चुका है कि सुबह वाला जो नौकर है और की है इन दोनों को ना जिनचियन ने ही पीटा है। ना बेचारे जिनचियन की मॉम तो यहाँ पे उदास हो जाती है। दूसरी और यहाँ पे थारान तो क्या उठते हैं कि अरे आपको तभी पता चल चुका है ना कि ये बच्चा कितना गंदा है, चलिए झटपट कीजिए इसे अभी सजा दे दीजिए। लेकिन तभी ना ये पता पैट्रिक साहब सब कुछ कहते हुए कहते हैं कि वो ना बहुत ही अच्छे से इसके बारे में पता किया जहाँ पे तो उसे पता चला कि ये दोनों मिलकर तो जिनचियन को बुली कर रहा था, इसीलिए जिनचियन ने इन दोनों को पीट दिया। तो इसीलिए ना जिनचियन का इसके अंदर कोई गलती नहीं है। जो सुनते ही ना बेचारे को तो दोनों के दोनों बीबी ना यहाँ पे तो चौंकते हुए कहते हैं कि सच्ची में पैट्रिक साहब आप इस छोटे बच्चे को जाने दे रहे हो। पर इतने में कहाँ खत्म होने वाला था, पैट्रिक तो अभी अपना भूल को यहाँ पे सुधारने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तो पैट्रिक साहब कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ना बहुत दिनों से यहाँ पे इन दोनों को परेशान करके रखा हुआ है और आज और अभी से सबको मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई मेरे छोटे बच्चे उसको मॉम को यहाँ पे बुली भी करता है ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला है। जो बात सुनने के बाद ना बेचारी थारान का चेहरा तो देखने के लायक था। दूसरे और ये सब कुछ करने के बाद ना पैट्रिक तो अभी अपने बेटे से पूछते हैं क्या ये सब कुछ ठीक है, जिसमें ना उसका बेटा भी तो कहता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक ही है। इसी के साथ छोटू बच्चा ना झटपट करके अपने मॉम के पास जाते हुए कहते हैं कि मॉम आप ठीक हो ना, जिसपे तो उसका मॉम कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन एक बात बताओ छोटे बच्चे तुम्हारा डैड सच्ची में तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला है। जिसपे तो जिनचियन कहते हैं कि ना पप्पा ना मुझे पे कोई सजा नहीं देने वाला है। और इसी के साथ वो तो ये भी कहते हैं कि उसने ना पप्पा के साथ मैन टू मैन बात किया है, इसलिए उसका पप्पा यहाँ पे सुधरने का कोशिश कर रहे हैं। पैट्रिक साहब जिनचियन के मॉम को की के मॉम को यहाँ पे हिल करने के ऑर्डर देते हैं, जिसपे ना अभी तो वो भी झटपट करके बेचारी को हिल करना स्टार्ट कर देती है। और ये नजर देखने के बाद ना जिनचियन तो सोच रहा था कि ये दुनिया सच्ची में बहुत अनोखा है, देखो ना मेरे मॉम कितने आसानी के साथ इस बच्चे को हिल कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि अर्थ और हेवन से ना यहाँ पे तो कुछ अनोखा पावर आ रहे हैं, शायद इसी पावर को सब रेडियंट सेंड के नाम से जानते हैं। और जिनचियन की मॉम बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे तो सबको हिल कर देते हैं, जो देखने के बाद तो यहाँ पे सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अभी तो ऐसे सबको हिल होते हुए देखने के बाद ना जिनचियन तो ठान चुका था कि इससे बिना जिनचियन को सीखना पड़ेगा और अगर ये इसे सीख लेता है ना तो बच्चे का ट्रेनिंग तो यहाँ पे बहुत ही स्पीड में बढ़ जाएगा। तो ना यहाँ पे तो पैट्रिक साहब फिर से सबको चौंकाते हुए कहते हैं कि अरे जिनचियन बच्चे तुम जा कह रहे हो, वैसे भी तुम्हें ना यहाँ पे तो सजा देना बाकी है। सुनते ही ना हमें तो बेचारा जिनचियन कहते हैं कि अरे पप्पा जी हम लोगों के बीच में कोई ऐसा वैसा बात तो नहीं हुआ था। तो पैट्रिक साहब कहते हैं कि हाँ बच्चे मुझे पता है कि हम लोग के बीच में कोई ऐसा वैसा डील नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी ये पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे छुपते छुपाते ना किसी अलग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए ना तुम्हें तो ये सब कुछ अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसी के साथ सजा के तौर में तो वो छोटू से ये कहते हैं कि जब तक बच्चे तुम यहाँ पे आर्ट लेवल में पहुंच नहीं जाते ना तब तक तो तुम्हें अंकल डी को फॉलो करते हुए बैक माउंटेन में जो सीक्रेट रूम है ना उसके अंदर कल्टिवेट करना पड़ेगा। ये सजा के नाम से ना पैट्रिक के दोनों बीबी तो फिर से एक साथ कह उठते हैं क्या सच्ची में ये कोई क्या सजा है, जहाँ पे तो एक यहाँ पे उदास थी और एक ना सच्ची में बहुत ही खुश दिख रही थी। दूसरी और बेचारा की तो यहाँ पे कह उठते हैं कि पप्पा जी मैंने भी तो गलती की है, तो मुझे भी ऐसा सजा मिलना चाहिए, मुझे भी सजा दीजिए ना, मैं भी अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ। और एक बार तो जिनचियन को दिखाते हैं जो तो अभी सोच रहा था कि अंकल डी को फॉलो करना उतना बुरा भी नहीं होगा, पर तभी ना उसका पप्पा उसे एक चिट्ठी देते हुए कहता है बेटे जब तुम यहाँ पे 8 लेवल
लेवल में पहुंच जाओगे ना तब तुम इसे ओपन करना, वैसे भी इसके अंदर ही तुम्हारा भविष्य है। और ये ना अपने भविष्य के बारे में सुनते ही ना बेचारा छोटू तो यहाँ पे चौंक जाता है और अपने मन में सोच रहा था क्या सच्ची में इस छोटे से चिट्ठी के अंदर मेरे भविष्य के बारे में लिखा हुआ। और ऐसे ही देखते देखते तो और भी 7 साल गुजर जाते हैं, यानी कि हम लोग का छोटू बच्चा अभी 14 साल का हो चुका था। और यहीं पे ना हम लोग अंकल डी को दिखाया था जो तभी पैट्रिक से कह रहा है पता नहीं छोटे मास्टर का तो ये क्या हो रहा है, कुछ सालों से छोटे मास्टर का तो कल्टीवेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन कुछ महीने से ना छोटे मास्टर का कल्टीवेशन एकदम अटक चुका है। और फिर भी बोलना पड़ेगा हम लोग का यंग मास्टर ना एक जीनियस ही है, क्योंकि देखो तो 14 साल की उम्र में वो तो एक 7 लेवल का सेट मास्टर बन चुका है। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि छोटे मास्टर ना जानबूझ के यहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर रहे। जो सुनने के बाद तो पैट्रिक पूछते हैं कि आप ऐसा वैसा बोलते रहो, लेकिन इसके बारे में आपके पास कोई प्रूफ है? यहाँ पे तो अंकल डी कहता है कि ना ना मेरे पास इसके बारे में ना कोई प्रूफ नहीं, लेकिन जो भी हो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और इस बुढ़े को लग रहा है कि छोटू बच्चे तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे छुपा रहता है। बिना पैट्रिक साहब तो अभी उसी लिफाफे को देखते हुए सोचता है कि अगर छोटू बच्चा 20 साल के अंदर 8वें लेवल पे ना पहुंच पाए तो हम लोगों को ना फिर से और 1 साल वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ जिनचैन के मॉम को दिखाए थे जो ना मजे के साथ तो यहाँ पे शान बात ले रहा था, तभी ना उसके पास एक मेड आके कुछ खाने के सामान दे जाते हैं, जिसपे तो उसका मॉम कहते हैं अरे उसे यहाँ पे रख दो। वैसे भी मेरा बेटा ना बहुत दिनों से वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए गया है, तो आज मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाना चाहती हूँ। फिर तो वो अपने मन में ये सोच रही थी कि जिनचैन ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, हम लोग का जो ट्रीटमेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता से और भी अच्छा हो जा रहा है। और यहीं पर हम लोग को जिनचैन को दिखाया था जैसा कि अंकल डी ने कहा था, वैसे ही देखो तो छोटू बच्चे यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर रहा था, वो तो यहाँ पे बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। जहाँ पे तो हम लोग को पता चल रहा है कि छोटू बच्चे को ना अपने पिछले वाली जिंदगी का कुछ यहाँ पे सीन याद आ रहा था, जिसके चक्कर में ना वो तो यहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था। फिर तो हम लोग को पता चलता है कि जो ड्रूगो क्लैन वाले थे वो जिनचैन के करीबी रिश्तेदार को मारने के लिए आ चुके थे और यहीं पर सबको मरते हुए भी दिखाया था। और ये सब कुछ याद आने के बाद से ना बेचारा जिनचैन तो यहाँ पे अच्छे से कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहा था। जो ना यहाँ पे तो झटपट करके अपना आँख को खोलते हैं, सामने की तरफ एक अटैक कर देते हैं, तभी तो उसे पता चलता है कि फिर से वो ना ये सपना देख रहा था। ना वो तलवार की तरफ देखते हैं जहाँ पे उसके पिछले वाले जिंदगी का जिनचैन अचानक से आते हुए उसे कहता है कि बच्चे क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम सिंटियान नहीं हो, तुम जिनचैन हो, तुम सच्ची में सब कुछ भूल चुके हो और सब कुछ भूल भुला के ना तुम इस फैमिली के साथ बहुत ही मजे के साथ रह रहे हो और इसलिए तुम यहाँ पे तो अच्छे से कल्टीवेशन के ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे तुम्हारा क्लैन वेट कर रहे हैं और तुम्हें झटपट करके पावरफुल बन के वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। ये सब कुछ सोचते हुए ना जिनचैन तो अभी सामने की तरफ एक जोरदार स्लैश लगा दे रहे हैं और इसी के साथ साथ तो हम लोग को पता चलता है कि जिनचैन बचुआ तो सच्ची में अभी 8th लेवल में पहुंच चुका है। और ये खबर ना अंकल डी और पैट्रिक सुनने के बाद तो सच्ची में बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पे छोटू को दिखाया था जो ना ये सब कुछ सपना आने के बाद से वो तो मानो एकदम चेंज ही हो चुका था, जो तो अभी अपने पापा से कहता है तो पापा जी क्या मैं इस लेटर को अभी खोल सकता हूँ? जिसे खोलने के बाद ना जिनचैन बेचारा तो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं था, ये तो किसी एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने का लेटर था। बिना यहाँ पे तो पैट्रिक साहब कह उठते हैं कि अरे बच्चे ये कोई ऐसा वैसा एकेडमी नहीं है, ये गार्सन एकेडमी का ना सबसे पावरफुल और सबसे नामचीन एकेडमी गार्डक्रेट है। कोई अगर उस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है ना तो 18 साल होने से पहले ही ना उसे 8वें लेवल में पहुंचना पड़ता है। इसी के साथ नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था जहाँ पर ना अभी तो पैट्रिक साहब उसके बेटे से यानी कि छोटे से कहा था मुझे पता है तुम सच्ची में एक बहुत ही बड़े जीनियस हो और अभी ना हम लोग चैन वन फैमिली का भविष्य तो तुम्हारे ऊपर ही टिका हुआ है। हाँ टियन, अगर तुम यहाँ पे 18 साल होने से पहले 10वें लेवल को ब्रेक थ्रू करके सेंट वॉरियर बनते हो ना तो मैं तुम्हें एक स्पेस रिंग गिफ्ट दूंगा। जिसपे तो जिनचैन कह उठते हैं कि अरे पप्पा जी यहाँ पे 18 साल का क्या वेट करना, मैं तो उससे पहले एक सेंट वॉरियर बन के दिखा दूंगा। उसके मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि अभी छोटू के लिए तो चिंता कर रहे थे, पर तभी ना वो तो यहाँ पे एकदम से बदलते हुए कहती है जिनचैन सच्ची में तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, देखो तो तुम कितने जल्दी जल्दी यहाँ पे 8वें लेवल में पहुंच चुके हो। अगर इसके बारे में तुम्हारे आंट को पता चल गया ना बेचारी का तो मूड ही उतर जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर उसे ये भी पता चल गया कि तुम अभी उसी बड़े से एकेडमी में जा रहे हो तो बेचारी तो सच्ची में बहुत बड़े सदमे में जा जाएगी। तभी नहीं पता अंकल डी सामने आते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे झटपट करो, वैसे भी 3 दिनों के अंदर ही हम लोग वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। इसी के साथ छोटू बच्चे ना अभी तो यहाँ पे सबको वाई करने के बाद कारगिर्द एकेडमी की तरफ उड़ के चला जाता है। फिर तो जाते जाते जिनचैन बचुआ सोच रहा था कि पता नहीं कितने सालों के बाद मैं ऐसे उड़ रहा हूँ, वैसे भी उड़ने का मजा तो कुछ अलग ही होता है। बिना यहाँ पे तो पीछे से अंकल डी कहते हैं कि देखो तो बच्चे तुम्हें सच्ची में उड़ने में तो बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे भाई को मैं जब यहाँ से ले जा रहा था ना तो बच्चे तो डर के मारे एक जगह पे चुपचाप बैठा हुआ था। सुनने के बाद ना सच्ची में जिनचैन तो बचुआ यहाँ पे चौंक गया था। और इसी के साथ ना वो तो अभी बूढ़े बाबा से पूछता है कि अंकल सच्ची में इस एकेडमी में मेरा कोई भाई भी है, लेकिन इसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं था। अंकल डी तो कहते हैं कि अरे बच्चे तुम देख ही सकते हो मैं तो अभी बुढ़ा हो रहा हूँ और इसीलिए मैं 1-2 बात ऐसे ही भूल जाता हूँ। इसी के साथ तो अंकल डी कहते हैं कि हाँ बच्चे तुम्हारा एक बड़ा भैया है जिसका नाम हु है, जो ना भी उसी एकेडमी में पढ़ रहा है। जो पैदा होने के बाद ही ना पहले लड़की तो उसे लेके अपने पापा के पास चली गई थी, क्योंकि इन तीनों के अंदर अच्छे से जमती नहीं थी। और ये पर इन तीनों के बारे में आपको बता दूं, ये तीनों और कोई नहीं जिनचैन के मॉम उत्कर थार्डन
और ये पहले वाली के बारे में बात हो यानी यहीं से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का पैट्रिक तो बहुत ही रंगीले मिजाज का है। और ऐसे ही बात करते करते ना फाइनली ये लोग तो एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद अभी तो छोटू बच्चा सोच रहा था कि देखो तो यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं, इन लोगों के बीच में मैं अपने भाई को कैसे ढूंढूंगा। उसके भैया को तो उसे ना ढूंढने के लिए तो कहीं पे जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका भैया तो उसको वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़ा होता है, जो ना 17 साल की उम्र में इस अकेडमी में आया हुआ था। दूसरी ओर जिनचैन को दिखाते हैं, जो ना अपने नए भैया को ऐसे इतने जोर जोर से चिल्लाते हुए देने के बाद तो सोच रहा था कि हाँ सच्ची में ये वाला भैया तो बहुत ही अनोखा है। तभी नहीं पता अंकल डी कहते हैं कि अरे देखो तो बच्चे तुम कितने बड़े हो चुके हो, वैसे भी तुम्हारे पापा ना तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, जिस पे ना बेचारा तो भी कहता है कि वो मेरा कोई पापा नहीं लगता, वैसे भी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी तो उसका नजर जाता है छोटे बच्चे की तरफ, जिसे देखने के बाद वो तो कहता है अरे देखो तो छोटे भाई तुम कितने बड़े हो चुके हो। ना अंकल डी को इग्नोर करते हुए अभी छोटू को तो ले जाते हुए कहता है कि वैसे भी तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा बड़े भैया हूँ, और अगर कोई यहाँ पे बंदा तुम्हें बुली करने की कोशिश भी करता है ना तो झटपट करके तुम मेरे पास आ जाना, मैं उसे ना बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगा। जो सुनते हैं ना छोटू तो सच्ची में चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है कि देखो तो मैं तो बेकार ही अपने बड़े भैया के बारे में ऐसा वैसा सोच रहा था, ये सच्ची में ना बहुत ही अच्छा बंदा है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ना उसका बड़ा भैया था उसे आते ही ना पूरा का पूरा अकेडमी में घूम के दिखा देते हैं। जो होने के बाद तो अभी छोटू ये सोच रहा था पहले जो मैं कहा था ना वो मैं वापस लेता हूँ, वैसे भी ये वाला बंदा ना बहुत ही अजीब है। तब बिना तो हु को छोटू के रजिस्ट्रेशन के बारे में याद आता है, जो याद आने के बाद ही वो छोटू से कहता है कि छोटे भाई जाके ना कैफेटेरिया से कुछ खा लो, तब तक मैं जाके तुम्हारा कागज लेके आता हूं। ये कहने के बाद हु बच्चे तो ऐसे 9-2-11 हो जाते हैं। दूसरे वाला छोटू तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो मेरे बड़े भैया कितने अच्छे हैं, मुझे ऐसे ही बीच सड़क में छोड़ के चले। इसी के साथ कैफेटेरिया का सीन दिखा रहे हैं, जहाँ बना छोटू तो खाते हुए सोच रहा था देखो तो ये सब कुछ खाना कितना अजीब है और ये खाने में भी ना उतना अच्छा नहीं है। तब बिना यहाँ पे एक बच्चा आते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, वैसे भी ये वाला टेबल हम लोग का है, झटपट करो यहाँ से उठ के चले जाओ। छोटू को इससे क्या लेना देना था, वो तो बच्चे यहाँ पे बैठे बैठे खा रहा था। तब भी ना वो बंदा तो फिर से कहता है कि अरे बच्चे क्या तुम्हें यहाँ पे सुनाई नहीं दिया, चलो झटपट करो इस वाले टेबल से उठ जाओ। छोटू भी ना अपने मूड में आते हुए तो कहता है कि अरे बच्चे तुम क्या कहना चाहते हो, वैसे भी अगर तुम यहाँ पे खाने के लिए आए हो तो जाओ ना और किसी टेबल में बैठ के खा लो, वैसे भी ये वाला टेबल तो अकेडमी का है। ये सुनने के बाद ना वो बंदा तो और भी भड़कते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, चलो झटपट करके उठ जाओ। तो उसके पास वाले लड़की कह दें कि अरे भैया इसके साथ इतने अच्छे से बात क्यों करना, चलो इसको एक लात मार के यहाँ से निकाल। और अभी फाइनली इतना सब कुछ सुनने के बाद तो छोटू कहता है कि ठीक है मैं तुम लोग को ये वाला चेयर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मेरा खाना यहाँ पे खत्म हो जाए, तब तक ना तुम लोग यहाँ पे खड़े रहो। और छोटू का ऐसा एटीट्यूड ना दोनों भाई बहन को तो इतना सा भी पसंद नहीं आता, जो तो अभी छोटू के ऊपर ना और भी जोर से भरने लगता है। फिर ना उन लोग का बॉस सामने आते हुए कहता है कि अरे देखो तो ये तो सच्ची में बहुत ही छोटा सा एक बच्चा है, लेकिन देखने के बाद तो मुझे पता चला कि ये ना कोई नोबेल फैमिली से आया हुआ है। और ये कहते हुए ना वो तो अभी छोटू के सामने बैठते हुए कहता है कि चलो छोटे बच्चे झटपट करके बता तो तुम कौन से नोबेल फैमिली से आए हो। वैसे भी बच्चे अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम जैसे एक नोबेल मेरे दोस्त जो कि यहाँ पे कॉमनर है उन लोगों को यहाँ पे बोली कर रहे हो ना, तो तुम्हारे यहाँ पे सच्ची में बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। और उसके ऊपर तो देखो बच्चे तुम मेरे साथ यहाँ पे पंगा ले रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं अगर चाहूँ ना तुम्हारे पूरा का पूरा एकेडमिक करियर ना एक ही चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। देखो तो छोटे बच्चे तो अभी अभी एकेडमी में आया है और इतने जल्दी जल्दी उसे बोली करने के लिए बंदे भी आ चुके हैं। हाँ यही देखता, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ